कहते हैं गुफाएं जिंदा होती हैं, उसके अंदर कई बार इंसान तो जाते हैं लेकिन इंसान बन करके वापस नहीं आते। उत्तराखंड के कफल विलेज के पास में एक ऐसी ही गुफा है जिसके अंदर ये तीन दोस्तों ने जाने की गलती करी और वापस जब वो आए तो उनमें से एक इंसान नहीं था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप अगर अभी अभी मेरे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज आपको एक नई डरावनी कहानी मिलती है। तो देर ना करते हुए चलिए करते हैं कहानी को शुरू। उत्तराखंड के कफल विलेज के पास में एक पहाड़ी है, एक ऐसी गुफा जिसके अंदर लोग जाने से कतराते हैं। ये तीन दोस्त जिन्होंने इसके अंदर जाने की ठान ली। कहते हैं ना कि यंग जनरेशन बहुत सारी चीजों का मजाक बना जाती है, वहां की पुरानी कहानियों पे यकीन नहीं करते और यही यकीन ना करना इनके लिए कई बार भारी पड़ जाता है, ना सिर्फ इनके लिए बल्कि इनके परिवार के लिए भी। अरमान, कबीर और रोशनी, ये तीन दोस्त जो कि उत्तराखंड घूमने के लिए गए थे और घूमते घूमते इन्हें उस पहाड़ी के बारे में पता चला। ये मजाक मजाक में वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद जब ये वहां खड़े होते हैं, वहां के आसपास के कुछ गाइड इन्हें समझाते हैं, पर इस गुफा के अंदर गलती से भी जाने की इच्छा हो रही है ना, तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इसके अंदर अगर गए तो शायद ही कोई यहां से लौट करके वापस आएगा। लेकिन ये तीनों बहुत तेज हंसते हैं और उन लोगों का मजाक बनाते हैं और कहते हैं चलिए इन लोगों का भ्रम ही तोड़ देते हैं। तीनों उस गुफा के अंदर जाते हैं। जैसे ही उस गुफा के अंदर जाते हैं, धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता चला जाता है। पीछे मुड़ करके देखते हैं तो वो गुफा का रास्ता वहां से धीरे धीरे छोटा होता हुआ नजर आता है, क्योंकि ये आगे बढ़ते चले जाते हैं और रोशनी कम होती चली जाती है। अंदर जाने के बाद अरमान टॉर्च जला लेता है। टॉर्च की रोशनी में काफी सारा उजाला इन्हें नजर तो आता है। जब ये गुफा की उस दीवार पे उस टॉर्च को जलाते हैं तो इन्हें दिखता है बहुत सारे नाखूनों के निशान, जैसे कोई जिंदा रहने के लिए तड़प रहा हो। इतने गहरे और दर्दनाक ये नाखून रोशनी देख करके ही एकदम सन्न रह जाती है। तभी रोशनी बोलती भी है, गाइस, मुझे लगता है यहां रहना खतरे से खाली नहीं है, अपन वापस चलते हैं। तभी अरमान बोलता है, डर गई तू भी? क्या लग रहा है भूत आ जाएगा? भूत दिखेगा तुझे अभी थोड़ी देर में। रोशनी बोलती है, भूत वाली बात नहीं है, बात है यहाँ हो सकता है कोई जानवर हो, ये नाखूनों के निशान भी उसी जानवर के हो। कबीर बोलता है, ये बोल तो सही रही है, लेकिन अपन तीनों को साथ में रहना चाहिए, सतर्क रहेंगे तो चीजें अच्छे से हो जाएंगी। ये तीनों अपने बैग में से टॉर्च निकालते हैं और जला लेते हैं। पानी की टिप 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 बूंदें गिरती, पानी की टिप टिप बूंदों की आवाज इन्हें आ रही है। ये खाली सन्नाटा जैसे कि कोई एक राह दिखा रहा हो, कोई इंट्यूशंस दे रहा हो। तभी रोशनी बोलती है, मुझे लगता है गाइस यहाँ जो ठंडक है ये बहुत अजीब है और मैंने सुना है कि सच में ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस पे ये ठंडक होती है। तभी एक बार फिर से अरमान मजाक उड़ाते हुए बोलता है, हाँ हाँ, ठंडी हवाओं के झोंके भूतों के पास ही तो होते हैं, बाकी तो सब जगह गर्मी लगती है। अब ये सारी ये बात करते रहते हैं, तभी अरमान एक बार आवाज लगाता है, एनीवन इज हियर? तभी एक आवाज लौट करके आती है, हियर। ये सुन करके तीनों सौंदे रह जाते हैं, लेकिन तभी कबीर बोलता है, शायद इको होगी। रोशनी बोलती, इको तो मुझे नहीं लग रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आती है, हाँ ये सही कह रही है, इको नहीं है ये तुम हो। ये तीनों सन्न से पीछे पलट करके देखते हैं, पर वहां कोई नहीं होता। ये बहुत तेजी से घबरा जाते हैं। तभी रोशनी को महसूस होता है कि उसका हाथ किसी ने पकड़ा है। रोशनी बहुत तेज चिल्लाती है और ये दोनों उसकी तरफ टॉर्च मारते हैं। ये देखते हैं कि एक जला हुआ आदमी जिसने रोशनी का हाथ पकड़ा हुआ है, उसके कपड़े भी जले हुए हैं, आंखें जैसे मानो खाली गड्ढे हों, कुछ हो ही ना। ये बहुत ज्यादा डर जाती है और ये तीनों बहुत तेज चिल्लाते हैं। रोशनी अपना हाथ बहुत तेज झटकती है। तभी ये गुफा से भागने की कोशिश करते हैं और भागते भागते एक ऐसे रास्ते पे पहुंच जाते हैं जहां से तीन रास्ते जा रहे होते हैं। इन्हें समझ में नहीं आता किस रास्ते पे जाए, ये भटक चुके हैं उस गुफा के अंदर। तभी पीछे से आवाज आती है, कहाँ जाओगे, क्या करोगे बाहर जाकर के?
इस गुफा में आ गए हो ना, अब यही के रह जाओ। ये सुनने के बाद तीनों की जान निकल जाती है और ये एक रास्ते की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जब उस रास्ते की तरफ ये दौड़ते हैं तब इन्हें दिखता है बाहर का एक रास्ता जहां से उजाला आ रहा होता है। ये उस रास्ते की तरफ दौड़ते चले जाते हैं, दौड़ते चले आते हैं, लेकिन वो एग्जिट धीरे धीरे दूर होता चला जाता है इनसे। तभी ये तीनों बहुत जान लगा करके दौड़ते हैं और थोड़ी आगे जाने के बाद कबीर का पैर किसी पत्थर से टकराता है और वो गिर जाता है। उसे ये दोनों उठाते हैं और जब उठ करके देखते हैं तब ये उस गुफा के मुंह पे पहुंच चुके हैं। बस अब बाहर निकलना ही बाकी है। तभी रोशनी अरमान से बोलती है, पता है इस गुफा के अंदर जब भी 3 लोग जाते हैं उनमें से कोई 2 ही बाहर आ पाते हैं। एक को ये गुफा अपना बना लेती है। अरमान रोशनी से पूछता है, तुझे कैसे पता? तो वो बोलती है, अब मैं यहीं रहने वाली हूँ, तुम दोनों अब बाहर की जिंदगी जियो और ज्यादा वक्त यहाँ बिताने की कोशिश करी तो तुम दोनों भी यहीं रह जाओगे। ये सुनना होता है। कबीर और अरमान बहुत जोर से दौड़ लगाते हैं और उस गुफा के बाहर हो जाते हैं, लेकिन पीछे मुड़ करके देखते हैं रोशनी उसी गुफा के वहां खड़ी रहती है। तभी वहां बाहर खड़े हुए आदमी इनकी शक्ल देख करके बोलते हैं, तुम 3 गए थे ना, तुम्हारे साथ एक लड़की भी थी, वो कहाँ है? ये लोग बोलते वो देखो वो गुफा के अंदर खड़ी हुई है, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आती, सिर्फ इन लोगों को हैंड वेव करती हुई नजर आती है। दोस्तों, ये लोग तो रोशनी की वजह से बच गए थे, लेकिन अगर आप भी उत्तराखंड के अंदर या किसी भी गुफा के अंदर जाने का सोच रहे हो जिसे लोग कह दें कि हॉन्टेड गुफा है, तो गलती से भी अपनी डेयरिंग दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि हो सकता है आप या आपका दोस्त शायद उस गुफा का निवासी बन जाए। कैसी लगी ये कहानी जल्दी से कमेंट में मुझे बताना, और अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो मुझे शेयर करना मत भूलिएगा। ये कहानी मुझे अर्पित ने भेजी थी और मैंने इस कहानी को आप लोगों के साथ शेयर किया है। तब तक के लिए देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। जय श्री राम।